मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग जित जित मैं निर्गत हूँ पाठ का ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, जिनका लेखक पंडित बिरजू महाराज जी हैं। जिनका लेखक पंडित बिरजू महाराज जी हैं। यदि ये वीडियो देख रहे हैं आप लोग, इसके पहले इसका सारांश जाके देख लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा। पहले उनका सारांश जाके देखें, उसके बाद ये वीडियो देखें। सारांश देखने के बाद ना तो आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ने की जरूरत होगा, ना तो आपको सब्जेक्टिव पढ़ने की जरूरत होगा। पहले सारांश जाके आप लोग अच्छी तरह से सुने, समझें, उसके बाद ये फिर आके ऑब्जेक्टिव देखें। इससे क्या होगा कि आपको ना तो ऑब्जेक्टिव पढ़ने की जरूरत होगा, ना तो याद करने की जरूरत होगा। सिर्फ देख के आप लोग सही आंसर मारिएगा और सही सब्जेक्टिव भी बनाइएगा। तो आप लोग पहले लिंक दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां जाके एक बार देख लीजिए और फिर ये वीडियो देखिए। आते हैं, देखिए क्या है यहाँ पे। बोल रहा है कि बाबूजी के साथ बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम कहाँ हुआ था। बाबूजी के साथ पंडित बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम कहाँ हुआ था। तो बोल रहा है कि जौनपुर में, कानपुर में, कि मैनपुरी में, कि देहरादून में। मैनपुरी में। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ABCD C, कि मैनपुरी में इनका आखिरी प्रोग्राम हुआ था। पंडित बिरजू महाराज के अपने पिताजी के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ किए थे, तो मैनपुरी में किए थे। आगे देखते हैं। बोल रहा है यहाँ पे कि बिरजू महाराज का संबंध है, बिरजू महाराज का संबंध है। तो बोल रहा है कि बांसुरी वादन से, कि तबला वादन से, कि कथक नृत्य से, कि संतूर वादन से। तो हम लोग बोल सकते हैं कथक नृत्य से, क्योंकि वो नृत्य डांस करते थे। कथक का वो पर्यायवाची कहलाते थे। कथक का पर्यायवाची कौन कहलाता है, तो पंडित बिरजू महाराज। ये हम लोग सारांश में अगले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि वे कथक नृत्य से संबंध रखते थे ज्यादा। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध किससे है, तो ABCD C। हमारा राइट आंसर क्या जाएगा, C। आगे बोल रहा है हमारे पास कि बिरजू महाराज का अपने बाबू के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ हुआ था। तो ये अभी बता चुके हैं आप लोग, यदि जानते होंगे तो चैट बॉक्स में जरूर आंसर लिखें कि ABCD होगा। जो आंसर होगा जरूर कमेंट्स करें। आगे देखते हैं। बोल रहा है यहाँ पे कि बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं। बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं। बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक है। तो बोल रहे हमारे पास कि कुचिपुड़ी, के भरतनाट्यम, कि मोहिनीअट्टम, कि कथक। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो पंडित बिरजू महाराज थे किस शैली के नर्तक थे, तो कथक। ABCD। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा D। कौन शैली के थे, तो कथक शैली के थे। आगे बोल रहा है यहाँ पे कि जित जित मैं निरखत हूँ, जित जित मैं निरखत हूँ, जित जित मैं निरखत हूँ, जित जित मैं निरखत हूँ पाठ साहित्य की विद्या है। पाठ साहित्य की विद्या है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये कहानी है। क्या बोल सकते हैं, ये कहानी है, कि रिपोर्टर है, कि रिपोर्टर है, कि साक्षात्कार है, कि भाषण है। साक्षात्कार। हम लोग क्या बोलेंगे, ये साक्षात्कार है। क्यों, क्योंकि पंडित बिरजू महाराज का इंटरव्यू ले रहे थे। कौन इंटरव्यू ले रहे हैं, तो रश्मि वाजपेयी। कौन ले रहे हैं, रश्मि वाजपेयी। तो इंटरव्यू को हम लोग बोलते हैं साक्षात्कार। क्या बोलते हैं इंटरव्यू को, साक्षात्कार। तो बोल देगा कि पंडित बिरजू महाराज जो जित जित मैं निरखत, वो क्या है, उनका मतलब विद्या क्या है, साहित्य की विद्या क्या है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, साक्षात्कार। क्या बोल सकते हैं, साक्षात्कार। बोल रहे हैं यहाँ पे शागिर्द। शागिर्द का अर्थ क्या है, तो हम बताए थे शागिर्द का अर्थ क्या होता है। शागिर्द का अर्थ होता है गुरु, या तो शिष्य, या तो मित्र, या पिता।
हमारा राइट आंसर क्या जाएगा? ए बी सी डी। बी हमारा क्या होगा? राइट आंसर, क्योंकि शागिर्द का अर्थ होता है शिष्य। जित जित में निरखत हो पाठ के लेखक कौन है? जित जित में निरखत हो पाठ के लेखक कौन है? तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए में यतीन्द्र मिश्र, बी में महात्मा गांधी, सी में अमरकांत, डी में पंडित बिरजू महाराज। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी डी। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि जो जित जित में निरखत हो पाठ के लेखक कौन है? पंडित बिरजू महाराज। आगे बोल रहा है कि नृत्य की शिक्षा के लिए, नृत्य की शिक्षा के लिए, नृत्य की शिक्षा के लिए पहले पहल बिरजू महाराज की संस्था से जुड़े थे। तो ये सारांश में बताने भूल गए थे। तो नृत्य में शिक्षा के लिए सबसे पहले पहल पंडित बिरजू महाराज जो थे वो हिंदुस्तान डांस म्यूजिक दिल्ली से जुड़े थे। कहां से जुड़े थे? हिंदुस्तान डांस म्यूजिक दिल्ली से जुड़े थे, जो कपिला जी के संपर्क में आ गए थे। तो हम लोग बोलेंगे कि जो हिंदुस्तान डांस म्यूजिक थे वो दिल्ली में थे, उन्हीं के मतलब शिक्षा के लिए पहले पहल क्या थे? बिरजू महाराज जुड़े थे। तो ऑब्जेक्टिव में किस तरह क्वेश्चन आएगा कि नृत्य की शिक्षा के लिए पहले पहल बिरजू महाराज की संस्था से जुड़े थे, तो हिंदुस्तान डांस म्यूजिक दिल्ली। बोल देगा इस तरह भी ऑब्जेक्टिव कि हिंदुस्तान डांस म्यूजिक कहाँ पे है? तो दिल्ली में है। कहाँ पे है? दिल्ली में है। तो यहीं पर वही क्वेश्चन है कि नृत्य की शिक्षा के लिए, डांस की शिक्षा के लिए पहले पहल बिरजू महाराज की संस्था से जुड़े थे। तो किस संस्था से जुड़े थे? ए बी सी डी। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे बोल रहा है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? जन्म कब हुआ था? 4 फरवरी 1938, 4 फरवरी 1937, 4 फरवरी 1936, 4 फरवरी 1935? 4 फरवरी 1938। जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए। 4 फरवरी 1938 को इनका जन्म हुआ था। पंडित बिरजू महाराज, बोला बिरजू महाराज खुद किसका शागिर्द मानते थे? मतलब पंडित जो बिरजू महाराज थे किसके छात्र थे? किसके शिष्य थे? किसका शागिर्द था? तो किसके शागिर्द थे? पिता का, माँ का, मामा का कि भाई का? राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी डी। ए पिता का था, क्योंकि इनके जो गुरु थे, इनके कौन गुरु थे? इनके गुरु थे पिताजी थे। तो वही बोल रहे हैं कि किसके शागिर्द है? किसके शागिर्द मानते हैं? तो अपने पिता का। किसका था? अपने पिता का। पंडित बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था? पंडित बिरजू महाराज के चाचा, और चाचा का क्या नाम था? तो शंभू महाराज की, गोदई महाराज की, श्री महाराज की, विष्णु महाराज? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी डी। ए कौन था? शंभू महाराज था। बोल रहे हैं यहाँ पे कि बिरजू महाराज कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? बिरजू महाराज कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? सितार, गिटार, हारमोनियम के उपयुक्त सभी? तो हम लोग बोल सकते हैं ए बी सी डी। डी सितार, गिटार, हारमोनियम, तबला, ढोलक इत्यादि बजाते थे। तो इसमें तीनों है, तो हम लोग बोल सकते हैं इनमें से सभी, इनमें से सभी, उपयुक्त सभी। यहाँ पे बोला जा रहा है कि बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में? नर्तक के रूप में, तबला वादक के रूप में, सनाई वादक के रूप में, संतूर वादक के रूप में? नर्तक वादक के रूप में, क्योंकि वे नृत्य करते थे। जो पंडित बिरजू महाराज थे क्या करते थे? नृत्य करते थे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी डी। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, नर्तक वादक के रूप में। क्या थे? नर्तक वादक के रूप में थे। आगे बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो पंडित बिरजू महाराज है, बिरजू महाराज की शादी किस उम्र में हुई थी? बिरजू महाराज की शादी किस उम्र में हुई थी? 16 वर्ष के 18 साल कि 20 साल कि 22 साल? हम लोग बोल सकते हैं 18 साल। राइट आंसर क्या हुआ? 18 साल। बी हमारा जाएगा ऑप्शन बी। जो 18 वर्ष की उम्र में हुए थे तो अपने ये गलती भी मानते हैं, क्योंकि 18 वर्ष की उम्र में इनका शादी होना नुकसानदेह मानते हैं। यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है
कि हिंदुस्तान डांस म्यूजिक कहाँ है, हिंदुस्तान डांस म्यूजिक कहाँ है। तो ऑब्जेक्टिव में हम पूछे थे कि पंडित बिरजू महाराज नृत्य की शिक्षा के लिए सबसे पहले किस संस्था से जुड़े थे, तो हिंदुस्तान डांस म्यूजिक। अब बोल रहा है कि हिंदुस्तान डांस म्यूजिक कहाँ है, कोलकाता में, मुंबई में, चेन्नई में कि दिल्ली में। राइट आंसर ABCD डी, हमारा क्या हो जाएगा डी। बोल रहा है कि हलकारे, हलकारे का अर्थ क्या होता है, हलकारे का अर्थ क्या होता है, कलाकार, संदेश वाहक कि हल जोतने वाला कि गायक। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि हलकारे का अर्थ, हलकारे का अर्थ क्या होता है, तो संदेश वाहक, जो संदेश पहुंचाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हलकारक। क्या कहते हैं, हलकारक। तो यहीं पे यहाँ पे बोल रहा है कि हलकारक का अर्थ क्या होता है, तो संदेश वाहक बोल सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर संदेश वाहक, ऑप्शन बी। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बोल रहा है कि बिरजू महाराज के गुरु कौन थे, बिरजू महाराज के गुरु कौन थे। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, उनके पिता थे कि चाचा थे, बड़े भाई थे कि इनमें कोई नहीं, उनके पिताजी। तो बिरजू महाराज के गुरु कौन थे, उनके पिताजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ABCD ए, हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर ए। आगे देखते हैं, आगे बोला जा रहा है कि बिरजू महाराज को किस उम्र में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था। तो किस उम्र में मिला था, बोल रहा है 20 वर्ष, 25 वर्ष कि 27 वर्ष कि 30 वर्ष। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, 27 वर्ष। कितने वर्ष की उम्र में मिला था, 27 वर्ष की उम्र में उनको क्या मिला था, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था। तो हम लोग बोल सकते हैं ABCD सी, राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे। शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे। तो हम लोग बोल सकते हैं मौसा थे कि भाई थे कि चाचा थे कि पिताजी थे। तो राइट आंसर जाएगा ABCD सी। शंभू महाराज जो बिरजू महाराज के कौन लगते थे, तो चाचा। या तो बोल सकते हैं कि जो बिरजू महाराज के चाचा के नाम क्या है, तो शंभू महाराज। तो शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन होते हैं, तो चाचा। कौन होते हैं, चाचा। आगे बोला जा रहा है कि बिरजू महाराज को लखनऊ से संगीत भारतीय कौन लाई। बिरजू महाराज को लखनऊ से संगीत भारतीय कौन लाई थी, निर्मला जोशी ने कि कपिला जी ने कि लीला कृपाली ने कि शंभू महाराज ने। तो हम लोग बोल सकते हैं कपिला जी। कौन बोलेंगे, कपिला जी। किसने लाए थे, तो कपिला जी ने लाए थे। तो जो हम लोग हिंदुस्तान डांस म्यूजिक दिल्ली में जो गए थे, किनके संगीत भारतीय कौन लाए थे, तो कपिला जी। किनके संपर्क में आए, तब निर्मला जोशी के संपर्क में आए। लेकिन इनको लाए कौन थे, तो इनको लाए थे कपिला जी ने। कौन लाए थे, तो कपिला जी ने। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि बिरजू महाराज के लखनऊ से संगीत भारतीय में कौन लाए थे, तो कपिला जी ने। तो ABCD बी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे बोला जित जित मैं निरखत हूँ पाठ के केंद्र में है। जित जित मैं निरखत हूँ पाठ के केंद्र में है, कौन है, बिस्मिल्ला खां है, जाकिर हुसैन है, बिरजू महाराज है कि उपयुक्त सभी है। तो इसमें जित जित मैं निरखत पाठ में कौन है, तो जित जित मैं निरखत पाठ में बिरजू महाराज है। किनके बारे में बात किए गए, तो बिरजू महाराज के बारे में। तो हम लोग बता सकते हैं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला देखते हैं, आगे वो बोल रहा है कि बिरजू महाराज कितने साल थे जब उनके पिताजी की मृत्यु हुई थी। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जब बिरजू महाराज का उम्र 9.5 वर्ष का था, तभी उस समय उनके पिता की मृत्यु हो गया था। तो यहाँ बोला 8 साल, 9 साल, 9.5 साल कि 10 साल। ABCD सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे। पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे। बोला डुमराव घराना कि लखनऊ घराना कि बनारस घराना कि ग्वालियर घराना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ में हुआ था। तो लखनऊ घराने के, किस घराने के, लखनऊ घराने के थे। ABCD, हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। क्यों, क्योंकि पंडित बिरजू महाराज का जन्म
लखनऊ में हुआ था, तो हम लोग बोल सकते हैं कि किस घराने के थे, तो लखनऊ घराने के। अब कौन पीढ़ी था, तो सातवीं पीढ़ी। कौन पीढ़ी था, तो सातवीं पीढ़ी। देखिए यहाँ पे बोला पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार है, किस पीढ़ी के कलाकार है, तो बोल रहा है छठी पीढ़ी की, सातवीं पीढ़ी की, नवीं पीढ़ी की, आठवीं पीढ़ी, सातवीं पीढ़ी। तो हम लोग का राइट आंसर ए बी सी डी बी, हमारा आ जाएगा सातवीं पीढ़ी बी। यहाँ पे बोल रहा है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था, बनारस में, लखनऊ में, इलाहाबाद में कि बक्सर में, लखनऊ में। राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी डी बी, कहाँ हुआ था, लखनऊ में। यहाँ पे बोला जा रहा है कि लखनऊ घराने के वंशज और सातवीं पीढ़ी के कलाकार थे। लखनऊ घराने के वंशज और सातवीं पीढ़ी के कलाकार कौन थे, उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, कि पंडित बिरजू महाराज, कि पंडित रविशंकर महाराज। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी डी सी, पंडित बिरजू महाराज हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वे लखनऊ घराने के वंशज भी थे और सातवीं पीढ़ी भी थे, सातवीं पीढ़ी भी थे, मतलब अंतिम पीढ़ी भी थे। तो हम लोग बोल सकते हैं कि वंशज भी है और सातवीं पीढ़ी भी है। कौन है, तो पंडित बिरजू महाराज। कौन थे, पंडित बिरजू महाराज। किनके साथ नाचते हुए बिरजू महाराज को पहले प्रथम पुरस्कार मिला था, किसके साथ नाचते हुए उसको प्रथम पुरस्कार मिला था, तो अपने बाबूजी के साथ, कि चाचा शंभू महाराज के साथ, कि उपयुक्त दोनों, कि इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त दोनों। हम लोग बोल सकते हैं कि अपने पिताजी और चाचा जी के साथ नाचते हुए इसको प्रथम पुरस्कार मिला था, वो भी कितने वर्ष की उम्र में, तो 8 वर्ष की उम्र में। कितने वर्ष की उम्र में, 8 वर्ष की उम्र में। तो बोल देगा कि पहली पुरस्कार इसको कब में, कितने उम्र में मिला था, तो 8 वर्ष की उम्र में। किनके साथ नाचते हुए, तो अपने पिताजी और चाचा जी के साथ नाचते हुए। किनके साथ, अपने पिताजी और चाचा जी के साथ नाचते हुए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त दोनों, अपने पिताजी के साथ भी और शंभू महाराज के साथ भी। यहाँ पे बोला जा रहा है कि बिरजू महाराज कितने रुपए नजराना देकर अपने गुरु पिताजी से गांडा बनवाया था। जो डांस करने के लिए कमर में बांधने वाला होता है, उसको क्या होता है, गांडा। तो कितने रुपए देके अपने पिताजी से गांडा बनवाया था, 200 रुपए देके, 400 की, 500 की, 600। हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी डी। कितने रुपए देके, 500 रुपए देके। वो भी कितने प्रोग्राम किए थे, 2 प्रोग्राम किए थे। और यहाँ भी बोला जाएगा कि अपने पिताजी का 10वां और 13वां 10 दिनों के अंदर कितने रुपए कमाए थे, तो 500 रुपए कमाए थे, वो भी 2 प्रोग्राम करके। और जो गांडा बनवाए थे, तो वो भी 500 रुपए देके 2 प्रोग्राम करवा के। तो ये दोनों सेम है, हम लोग याद रखेंगे। तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन यही था और समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि सारांश के अनुसार ये ऑब्जेक्टिव आता है। तो सारांश यदि अच्छी तरह से समझ गए होंगे तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ऑब्जेक्टिव के पहले सारांश जरूर पढ़िए, और सारांश का जो लिंक है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, पहले वो जाके देखिए, उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव देखिए। धन्यवाद।